गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वाइज PYQ MCQ देखेंगे। टॉप 10 MCQs लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, और आज हम लोग ये देखेंगे विद इन 10 मिनट्स में। ठीक, टॉप 10 MCQs लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर वाइज PYQ लास्ट 10 इयर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? चलिए सभी बच्चे देख लेंगे रेडी हैं कि नहीं हैं। सभी बच्चे रेडी हैं? स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्या बोले? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी को आज हम MCQ हम लोग सॉल्व करने वाले। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हम लोगों का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोगों का क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स द लाइन विच आर ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग द लाइंस विच आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। चलिए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फट से फट से फट से। हम बताना शुरू करें, हम बताना शुरू करें। खुद से नहीं बताओगे? चलो देखो, यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू -5। इसका मतलब है x इज इक्वल टू दिया हुआ -4, y का वैल्यू -5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये बता रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स -4 -5। ठीक, इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स क्या होगा? इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, एट द पॉइंट -4 -5। क्लियर? -4 -5 ये आ गया आंसर। ये हो गया बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द इज इंडिपेंडेंट इज डिपेंडेंटली लीनियर इक्वेशन इज 2x plus 5y is equal to 5. 2x plus 5y is equal to 3. 2x plus 5y is equal to 3. The second equation will be, अब यहाँ ध्यान दो, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 by a2 equal to b1 by b2 by is equal to c1 by c2। तो आप क्या करो, इसके से रिलेटेड देख लो। इसका कौन सा आ रहा है ये वाला चेक करते चलो। 5 का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, देखो 5 का मल्टीप्लाई करो, इंटू 5 कर दो 10x, इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दो 25y, यहाँ भी इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दो 15। तो 10x plus 5y, 10x plus 25y is equal to 15। 10x plus 25y is equal to 15। ये ऑप्शन आपका क्लियर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, सही है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। थर्ड इक्वेशन में दिया हुआ x इज इक्वल टू a दिया हुआ, y इज इक्वल टू दिया हुआ b, और द इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके a b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालना है ना। तो फाइंड द वैल्यूज, क्या कहते हैं? वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है 1, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 का, और यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग किसका करेंगे, ये एक्स है ना, ये एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 यहाँ और ये 2 यहाँ, तो ये आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, फिर आएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर देंगे, ये खत्म, ये हो गया 8y इज इक्वल टू 6, 8y इज इक्वल टू 6 आया है, इतना आ रहा है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, फिर आ गया, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, चलो फिर से चेक कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये साइन चेंज कर देंगे, खत्म, फिर ये होगा 5y इज इक्वल टू 6। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 6/5, y इज इक्वल टू 6/5, मतलब ये b का वैल्यू। ठीक, a का वैल्यू निकाल देते हैं, x प्लस वाई इसी पे बैठा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू 6/5, 6/5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, 5 5 जो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5, तो ये आया 19/5 x का वैल्यू मतलब a। ठीक, क्लियर, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये x का वैल्यू आया 19/5 मतलब a का वैल्यू, और y का वैल्यू आ रहा है 6/5 मतलब b का वैल्यू। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 इज द लाइन ऑफ द कंप्लीट विद द डैश, x इज इक्वल टू -2, तो इसको आप प्लॉट करके सीधा देख लो, ये आपको पता है y डैश x और x डैश। ठीक, ये y डैश x डैश, अब यहाँ पर x का वैल्यू -2 दिया है, तो -2 यहाँ होगा, ये 1, ये -1 -2 माइनस x यदि देखेंगे ये लाइन है, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 यदि यहां पर बनाएंगे ना, यदि हम लोग यहां पर लेंगे ये -1 -2, तो ये ना बना x इज इक्वल टू -2, तो किसके पैरेलल जाएगा, ऐसा लाइन खड़ा करेंगे तो y का ना पैरेलल आया, तो क्या लिखेंगे पैरेलल टू y। ठीक, अच्छा ये याद रखना, x वैल्यू मतलब y पैरेलल, x वैल्यू मतलब y पैरेलल। ठीक, x वैल्यू मतलब y पैरेलल, y वैल्यू मतलब x पैरेलल। क्लियर, x वैल्यू मतलब y पैरेलल, y वैल्यू मतलब x पैरेलल, हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू दिया था तो y का पैरेलल होगा, y का वैल्यू दिया रहेगा तो x का पैरेलल। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन। अभी हम जस्ट बताएं, y का वैल्यू दिया है x पैरेलल होगा, y दिया है x पैरेलल होगा, x एक्सिस पैरेलल। ठीक, x एक्सिस पैरेलल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, द टू इक्वेशन इन द वैल्यू टुगेदर आर टेकन एज लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन को जब एक साथ हम लोग लेते हैं तो उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अरे डी 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 नहीं, ये होगा, क्या होगा, ये सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कहते हैं, दो लीनियर इक्वेशन को, समझ गया, दो लीनियर इक्वेशन को जब हम एक साथ लेंगे तो उसको कहेंगे सिमिल्टेनियस इक्वेशन। सिमिल्टेनियस का मतलब एक के चलते दूसरा बनेगा। ठीक है, हो गया। दो लीनियर इक्वेशन को जब दो एक साथ लोगे, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लोगे तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेंगे तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन होता है वो। ठीक, अब ये दिया हुआ, इफ इन द इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2y is equal to 10 और वैल्यू, the value of y is 6, y का वैल्यू 6 दिया, x plus 2 into 6 is equal to 10, x plus 12 is equal to 10, x is equal to 10 minus 12, x is equal to -2, x का वैल्यू -2 आ गया, x का वैल्यू -2, ये हो गया। x plus 2y is equal to 10, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू हो गया ये -2, खत्म। नेक्स्ट दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फॉर द इनफाइनाइट, यहां ध्यान देंगे, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट के लिए आप सभी बच्चों को पता होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सभी बच्चों को पता होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होता है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर इक्वेशन दिया है x प्लस k प्लस l y इज इक्वल टू 5। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है? x ब्रैकेट में k प्लस l प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे? इनफाइनाइट के लिए क्या लिखेंगे हम? यहां पर कुछ नहीं है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय k प्लस l इज इक्वल टू k प्लस l डिवाइडेड बाय यहां 9 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8k माइनस 1। आपको वैल्यू किसका पूछा था? वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर 1 है शायद, ये वैल्यू आप नोट करेंगे, यहां पर ये वैल्यू 1 है, ये k प्लस 1 है, k प्लस 1, समझ गया? k प्लस 1 है, ये 1 है, 1, ये 1 है, ठीक, ये यहां भी 1 हो गया। अब आप मान लो इसको ले लो, अच्छा इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, जिसको लेना है ले लो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है? तो सॉल्व किया जाए, क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ। तो इसको मान लो इन दोनों को ले लेते हैं, तो k प्लस 1 का k प्लस, क्या हुआ भाई? कहीं मच्छर बैठा है। कहाँ हो गया? इस पे ना एक प्रॉब्लम है कि मॉस्किटोज कहीं यदि बैठ जाते, देखो यहां पर बैठा, देखें हम बोले ना मॉस्किटोज बैठ जाएगा तो नहीं आएगा काम, ठीक? तो इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 9, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8। इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करें, चलो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8, k कॉमन लेंगे, k प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, माइनस क्या आएगा? माइनस 2k माइनस 8, ठीक, फिर यहाँ पर 4 माइनस 2k, k प्लस 4, तो ये आएगा k प्लस 4 और k माइनस 2, तो k इज इक्वल टू माइनस 4 और k इज इक्वल टू प्लस 2। तो दो वैल्यू आया है, दो वैल्यू आया, ध्यान दो, यहाँ k का वैल्यू दो वैल्यू है, माइनस 4 2, तो ये 2 भी आएगा और माइनस 4 तो इसमें है ही नहीं, तो नहीं लेंगे। k का दो वैल्यू आएगा, माइनस 4 और 2, तो इसमें माइनस 4 नहीं प्लस 4 दिया था, 2 दिया था, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक। इसमें मान लो 10 डिजिट को आप ले लो x, 10 डिजिट को ले लो x और यूनिट डिजिट को ले लो 10 डिजिट x, यूनिट डिजिट y, ठीक। फिर क्या दिया है? एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर रिवर्स द नंबर इज, ठीक, 2 डिजिट नंबर 27 इज एडेड टू द नंबर, मतलब नंबर में 27 को ऐड कर दिया गया तो ये नंबर हो गया रिवर्स। तो नंबर क्या होगा? 10x प्लस वाई प्लस 27 ऐड कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस x। समझ गए? इसमें लिखा है कि 27 को यदि प्लस कर दिया गया, 27 को प्लस कर दिया गया मतलब नंबर है 10x प्लस वाई, 27 प्लस कर दिए, उल्टा हो गया 10y प्लस x हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 10y। यहां अच्छा ये यहां पर क्या होगा? प्लस x, ठीक है, तो ये होगा माइनस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस इधर गया माइनस 27, 9x माइनस, इस दोनों को माइनस और इधर इधर माइनस, 9y इज इक्वल टू माइनस 27, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27, ये और ये खत्म हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस 3, ये सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, क्लियर? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ये खत्म, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, ये खत्म हो गया 3। तो एमसीक्यू में आपको जरा सा भी समय नहीं लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू आया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, y इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा था नंबर, तो नंबर कितना था? नंबर था 10x प्लस वाई, तो था 10x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू 6, y का वैल्यू
y का वैल्यू 6। तो 30 + 6 36 इज योर आंसर। तो ये आंसर आ गया है आपका 36। ठीक, ये आंसर आ गया आपका 36। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन भी बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ गया है ये। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान दो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि आशा हैज 1 and 2 रुपये कॉइन। आशा के पास 1 रुपया और 2 रुपया का कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दिया है? 50 है। 1 रुपया का जो कॉइन है ना, 1 रुपया वाला कॉइन को तुम मान लो x, और 5 रुपया वाला कॉइन जो है 1 रुपया और 2 रुपया, क्या है 1 और 2 ना, 1 और 2 रुपया वाला जो है 1 रुपया वाला कॉइन, 1 रुपया वाला कॉइन को आप x मान लो, 2 रुपया वाला कॉइन को आप y मान लो। टोटल कॉइन कितना दिया है? टोटल कॉइन्स दिया है 50। तो इसका मतलब x + y = 50। यही ना होगा, x + y = 50। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, हो गया। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को तुरंत 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 बनाना है। एंड द अमाउंट ऑफ द मनी विथ हर इज 75। टोटल अमाउंट ऑफ द मनी दिया है 75। तो 1 रुपया वाला कॉइन x है, तो 1 × x। 2 रुपया वाला कॉइन y है, 2 × y = 75। x + 2y = 75. This is the second equation, and now solving the first and second equation, we getting the answer. x + y = 50, x + y = 50, x + 2y = 75। ठीक, अब सॉल्व कर दो। ये खत्म खत्म खत्म। ये आ गया -y = -25, माइनस माइनस खत्म, y = 25। मतलब ₹2 कॉइन जो है, ₹2 कॉइन कितना आएगा? 25। ₹2 रुपए वाला कॉइन 25। अब x पे वैल्यू बैठा दो, यहाँ पर वैल्यू 25 है ना, लाके बैठा दो इसमें। x + y = 50, x + y का वैल्यू 25 = 50, x = 50 - 25, x = 25। मतलब क्या आया कि 1 रुपया वाला जो कॉइन है वो भी कितना आया? 25 तो ही आया। मतलब 25 इज योर आंसर। और ये हम लोगों का 25 आंसर सही है। क्लियर? तो सभी बच्चे इसको बना लिए हैं और 10 क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू बन गया। ठीक, तो आप फिर से चाहो तो चेक कर लो, सभी बच्चे चेक कर लेंगे। कहां से? ये पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था ये, तीसरा था आपका ये, फोर्थ था, 5 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले थे जब x वैल्यू दिया रहेगा तो याद रखना y पैरेलल। x वैल्यू दिया रहेगा तो क्या होगा? x वैल्यू मतलब y पैरेलल। समझ गए हम क्या बोले? x वैल्यू y पैरेलल, x वैल्यू y पैरेलल। ठीक, y वैल्यू दिया रहेगा तो x पैरेलल। ये एकदम याद रखना, दिमाग में बैठा लो। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, और क्वेश्चन नंबर 10 भी था। 10 कहां गया भाई? 10। हाँ, ये 10 था। तो ये आ गया था 25। तो ये आपका आंसर आ गया, ये 25 पॉइंट। ठीक, तो आप देख रहे हैं एमसीक्यू, और आज हम लोग इक्वेशन सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एमसीक्यू। इसी तरह के बहुत सारे चैप्टर्स का मैथ का एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाया जाएगा। आप लोग इसको बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, और हम लोग के चैनल पे बने रहिए। चैनल आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। आपको अब 10 मिनट्स के बाद, कहीं जाएंगे नहीं सभी बच्चे, 10 से 15 मिनट्स के बाद आप लोगों को आज सोशल स्टडीज का फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए। 15 मिनट्स का ब्रेक है। क्या है आज? 15 मिनट्स ब्रेक। 15 मिनट्स ब्रेक के बाद आपको एसएसटी का फेडरलिज्म चैप्टर जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फेडरलिज्म। क्या हो रहा है भाई? फेडरलिज्म आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा एसएसटी में। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए।